और आज बनेगा मटन दही मसाला का ये ऑयल है। तो इसमें मैंने डाल दिया शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। हमें चाहिए मटन आधा किलो चाहिए, दही 250 ग्राम, प्याज 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ मुझे टमाटर चाहिए 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्ची हस्बे ज़रूरत, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, ऑयल तकरीबन आधा कप के 1 कप कितना, और अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने प्याज को करना है यहाँ पर ब्राउन। ठीक है, ये 2 प्याज ले लेते हैं। सही है, ऑयल तो हमने रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने टाइम को मैनेज करते हुए मैंने यहाँ पर जो गोश्त मेरे पास था उसको मैंने बॉयल कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा पपीते का पेस्ट डाला और डालकर उसको मैरिनेट करके रखा और उसके बाद मैंने बॉयल कर लिया ताकि टाइम जो है बच जाए और ये हमारा जो टाइम जो है वो ज़्यादा गोश्त गलने में ना लगे। तो मैंने उबाला हुआ है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा, ये इतनी देर में हो जाएगा। तो इतनी देर में हम प्याज को कटिंग करते हैं। अब आधा घंटा लगेगा इसमें, मतलब इसको ज़रा सा मतलब पूरे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना तो ये बहुत टाइम लेता है। प्याज टमाटर मसाला वगैरह पूरा तैयार कर लेंगे, भून लेंगे, फिर हम इसको डाल देंगे। तो इसी में क्या होगा, ये बड़े आराम से बन जाएगा। इसमें डालते हैं ऑनियन को। ऑनियन जब तक हमारा फ्राई होगा इतनी देर में हम टमाटर की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इस चूल्हे पे रखूँगी, ज़रा सा इसका हाई फ्लेम है। ये मैं दम के लिए रखती हूँ, जब दम पे कुछ रखना होता है तो मैं उस चूल्हे पे रख देती हूँ। तो अभी हम इसको यहाँ पर रखेंगे ताकि ये आराम से प्याज जो है हमारा ब्राउन होता रहे। टमाटर को कटिंग करते हैं, मसाले आपको बताते हैं, फिर बड़े मज़ेदार से आलू भी बनाएंगे, कतली फ्राई क्रिस्पी क्रिस्पी सी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चले जी, यहाँ पर टमाटर है, प्याज को अच्छा सा कलर भी देंगे ताकि प्याज जो है वो वाइट वाइट ना रहे, ताकि हमारे खाने का रंग जो है वो भी ना ख़राब हो। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको ब्राउन करने के लिए। यहाँ पर गया है इसमें शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और अच्छा, फिर ये आलू कतली बनाएंगे, बड़े मज़े की, अक्सर हमारे यहाँ बनती है, बड़ी मज़ेदार लगती है। पतले पतले कतली बनाकर उसको फ्राई किया जाता है, क्रिस्पी वाली, ये फिर बनाएंगे। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, इसका भी शुरू हो चुका है काम, रखा हुआ है ओवन में, आराम आराम से इसके अंदर बबल्स बन रहे जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, ये आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। ऊपर यहाँ पर हम बिस्किट चॉकलेट स्प्रेड डालेंगे, ऊपर चॉकलेट सिरप डालेंगे और यमी यमी सा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, रुखसाना से बात करते हैं 7 से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिदा बाजी, कैसे हाल है? हाल तो ठीक है, आप अपने सुनाओ, आपके क्या हाल है? काफ़ी दिनों बाद कॉल किए, कहाँ थी? हैं? मेरे भी हाल ठीक है, मैं आपके शहर में हूँ, कहाँ जाऊंगी? कराची है? हाँ, कराची आई हूँ। अच्छा, कब किसके आई हुई है, कौन सी जगह पे आई हुई है? मैं कराची तो नहीं आई हूँ पर आऊंगी। आऊँगी। अच्छा, मैं तो कल लाहौर जा रही हूँ 10 दिन के लिए। हाँ, लाहौर जा रही हो 10 दिन के लिए? 10 दिन के लिए हमारा शो है ना, शेफ हंट, उसके लिए जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, खैरियत से आओ। खैरियत से आओ। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? वैसे तो आप खुद माशाल्लाह अब इतना कुछ सीख गई हैं, इतना कुछ बनाने लग गई हैं। हाँ, मसाला टीवी देख रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है मसाला टीवी से हमने। बहुत कुछ सीखा, चले ज़बरदस्त। सरसों का साग सिखा देना, कुछ हलवे। चले, हर साल बनता है, फिर भी सिखाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बनाया था, बड़े मज़ेदार सा बना था। मूली, शलजम, पालक, मेथी सब चीज़ें डाली और चढ़ा दिया और आखिर में तड़का लहसुन का लगा, शाहताज कुकिंग ऑयल का, बहुत मज़े का बना था। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का। साग का मौसम आ चुका है, साग मज़ेदार अब बहुत लगता है। अभी जाएंगे ना, लाहौर में हमारे बहुत सारे फैंस होते हैं, वो लेके आते हैं साग, लेके आते हैं मक्के। और हाँ, वो ज़रूर लेके आती है, मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त भी है, बहन भी है, फ्रेंड भी है, शबनम, अपनी बच्चियों के साथ आती है। वो हर साल हमारे लिए पाए, साग, पिनिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बना के लेके आती है लाहौर जब भी आते हैं। तो चलिए, वो तो उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बाकी लोगों से भी मुलाकात होगी।
अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमने रख दिया ब्राउन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मसाले आपको बता देती हूँ जो मैं मसालों का मैंने इस्तेमाल करना है, सिंपल है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ज़ीरा, नमक, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और लाल मिर्च, बस ये अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, बहुत कम मसाले और बहुत मज़ेदार। बस इसका काम हो गया ख़त्म। दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं जब तक ये प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है। गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है बड़े उससे, और बस ये चीज़ें डालेंगे और उसके बाद ये मज़ेदार सा हमारा जो मटन है वो रेडी हो जाएगा। और फिर लास्ट में मटन दही मसाला, दही का असल में बन रहा है इसलिए दही मसाला इसमें है। यहाँ पर जैसे ही शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज जो है हमारा ब्राउन होगा, ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। ठीक है, टोमेटो इस वजह से डाले थे कि ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए और प्याज जो है मेरा बहुत ज़्यादा डार्क कलर में ना आए। ये इस तरह से आया था कलर, ये देखिए। तो मैंने इसमें 2 अदद टमाटर डाल दी, बड़े हैं तो 2, छोटे हैं तो 4। अच्छा जी, अब इसमें अंदर जाएगा ये मसाला जो मैंने आपके सामने सारा इसमें डाल के रखा, ज़्यादा कुछ ऐसे ही नहीं है। लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, ठीक है, ये डाले हैं। अब इसकी करनी है भुनाई अच्छे से, ताकि ये टमाटर वगैरह जो है ना ये जो अच्छी तरह से घुल जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है पसंद है कि मसाला बिल्कुल प्याज टमाटर नज़र आए, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, आप ये भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप ऐसे इसको चम्मच चलाते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे और ये घुट भी जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मज़े का लगता है जो आप चम्मच से इसको अच्छी तरह से घोट लेते हैं। मशीन में जाने के बाद वो इतना टेस्ट नहीं इसका रहता। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास सारा गोश्त जिसको मैंने बॉईल करके रखा है। ये मेरे पास है मटन जिसको मैंने उबाल के अच्छी तरह से गला के रखा हुआ है, ताकि जो ये है ना यहाँ पर टाइम ना लगे पकने में। तो ये जाएगा अब इसके अंदर। ठीक है, यखनी भी अभी चली जाएगी, पहले तो हम सिर्फ इसी को ही वो करते हैं। कितना भी आप मटन का वो कर ले, लेकिन इसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बेचारे गरीब मटन बकरा जो है ना, पता नहीं कहाँ, उसके अंदर हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे रान का गोश्त ले लो, कहीं का भी गोश्त ले लो, वो फिर गलता नहीं, सेहतमंद गलता नहीं है। चलिए इसकी करते हैं बुनाई। और ऊपर से जाएगा दही, दही हम आखिर में डालेंगे, लेकिन पहले इसकी बुनाई कीजिएगा ताकि ये प्याज भी अच्छी तरह से घुल जाए और इसके साथ ये भी सही है। ये देखिए, हरी मिर्चें 1-2 डाल देते हैं इसमें। केक भी काफ़ी हद तक फूल चुका है। वाह भाई, क्या ज़बरदस्त फूला हुआ है। ये देखिए, हो गया ऊपर तक सारा। अभी बस हम इसको बंद भी करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट और है। ये जाएंगी हरी मिर्चें साबुत वाली, इसमें जाएगा हरा धनिया। ठीक है, टमाटर खड़ा हुआ, ये भी डाल देते हैं। ये देखिएगा बस। अब ये देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत आई, कितना अच्छा लग रहा है। अब दही से इसका और भी टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार है। ये देखिए, चलेंगे इस पे जाएगा ये दही, इसको फेंट लीजिएगा अच्छी तरह से, इसकी गुठलियाँ ना आए। पूरा 250 ग्राम के इतना दही। ये मेरे पास है यखनी। ये थोड़ा सा जिस तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं, भुनाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी डालते हैं। तो मैं इसके ऊपर ही डाल के इसके ऊपर ढक दूँगी, तो आराम से पकता रहेगा। जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा, ऊपर एक दफ़ा थोड़ा सा और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। देख लीजिएगा, ये आराम से इसमें पकता रहेगा। तो अब ये जाएगा छोटे चूल्हे पे, ताकि दही के साथ ये पके। इस वाले चूल्हे पे रख देंगे।
और फिर इतनी देर में हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। चलिए ये हो जा रहा है, ढक के रख रहे हैं ताकि थोड़ा मसाले के साथ पक जाए। और रंगत देखिए इसकी कितनी खूबसूरत इसका कलर आया, बहुत ही प्यारा इसका रंग आया। अभी थोड़ा सा और भून जाएगा, दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो और भी अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त। मटन है वैसे तो